हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने प्रश्न लिया है यह प्रश्न लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है, उससे मैंने यह प्रश्न लिया है। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि चीनी के मूल्य में, ठीक है ना, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में वृद्धि न हो। इस प्रश्न को मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि चीनी के मूल्य में, ठीक है ना, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है। अब 10% की वृद्धि होने के कारण से कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जो चीनी का खपत कर रहा है उसमें कितनी कटौती कर दे, ठीक है ना, उसको कितना कम कर दे, वो जितना खपत करता था उसमें कितनी कमी ला दे कि उसका खर्च न बढ़े। जितना वो खर्च पहले करता था उतना ही खर्च वो अभी भी करे, भले ही चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है पेपर में, ठीक है। अब इस प्रश्न को मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि कैसे आप तुरंत ही हल करेंगे। इस प्रश्न में सबसे पहले तो है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। कितने की वृद्धि हुई है? 10%। तो ये आपका हो गया 10% बटे, अब क्या है कि कितने की वृद्धि हुई है तो प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है? 10%। तो 100 में 10 आप प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 110। अब पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी करे, तो आपको प्रतिशत में कमी निकालना है तो बस आप इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसमें मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, 10% की वृद्धि हुई है। तो 10% की वृद्धि हुई है, इसको आपने 10 लिखा। अब 100 में 10% मतलब 100 में 10, 100 में 10 की वृद्धि हुई है, इसलिए जब 100 में 10 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 110। अब परसेंटेज में निकालना है इसलिए आपने 100 में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब मान लीजिए कि 40% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, यदि 40% की वृद्धि हो जाए तब उसमें क्या करेंगे आप कि यदि यहाँ पर 40% की वृद्धि हो तो यहाँ लिखेंगे 40, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे 40 अपॉन 100 में 40 प्लस कर देंगे 140 इंटू 100। मान लीजिए 50% की वृद्धि हो जाए तो यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? 50 बटे, ये हो जाएगा आपका 100 में 50 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 150, ठीक है ना। 50 बटे 150 गुणे 100, मतलब इसी तरह से आपको तुरंत ही निकालना है क्योंकि समय बहुत कम होता है। जस्ट इसको आप इस विधि से निकालेंगे तो तुरंत ही ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछता भी है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, बचा ऊपर 100 और नीचे क्या बचा? 11। यहाँ मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये 0 से ये 0 कट गया, ऊपर बचा 100 और बटा हो गया आपका 11। अब इसको जब आप भाग दे देंगे 11 से तो कितना बच जाएगा? यहाँ जब 11 से आप भाग देंगे तो आपका 9 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 99 हो जाएगा। ये आपको जब सॉल्व करेंगे 9 1 अपॉन 11, यही जस्ट आपका आंसर होगा। 11 9 99 और प्लस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 100। ये आपका 100 अपॉन, ठीक है ना, 100 अपॉन 11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 9 बढ़ जाएगा। 11 9 99 और प्लस 1 हो गया 100 अपॉन 11, ठीक है ना। ये जस्ट आंसर होगा।
अब मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न में अक्सर है कि कभी कभी कुछ चेंज, ठीक है ना, कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देता है। मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न में मैं आपको चेंज करके भी बता दे रहा हूं कि क्या चेंज करके पूछता है। मान लीजिए यहाँ पर चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की बजाय कमी हो जाए, ठीक है ना। इस प्रश्न को कभी कभी चेंज करके भी पूछता है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि की बजाय यहाँ प्रश्न में पूछ दे कि कमी, ठीक है ना, 10% की कमी हो जाए, तब यहाँ क्या होगा कि, और इसको चेंज कर दे कि प्रश्न में यहाँ चेंज अक्सर कर देता है, यहाँ तब हो जाएगा वृद्धि। अब इस प्रश्न को क्या हो गया, जस्ट प्रश्न जो है आपका बहुत कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है, इसमें 10% वृद्धि की बजाय हो गया 10% कमी, ठीक है ना। चीनी के मूल्य में, अब प्रश्न क्या है संक्षेप में मैं बता दे रहा हूं कि चीनी के मूल्य में 10% की कटौती, 10% की कमी हो गई, तो कोई भी व्यक्ति अपना जो चीनी का खपत है वह कितना बढ़ा दे, ठीक है ना, कितने परसेंट खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे कि उसका जो खर्च, जो भी वो खर्च कर रहा है चीनी पर, उसमें कोई भी वृद्धि ना हो। मतलब जितना वो खर्च पहले करता था उतना ही खर्च अभी भी हो, भले ही उसके मूल्य में कमी हो गई हो। तो जब इस तरह का प्रश्न हो जाए कि 10% की कमी, यह है, मैं पूरा प्रश्न पढ़ दे रहा हूं कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, ठीक है ना, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि उसके खर्च में कोई भी वृद्धि, किसी भी प्रकार की वृद्धि ना हो। तो इस प्रकार के प्रश्न में बहुत ही मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं कि जस्ट कुछ आपको इसी तरह करना है। बस चेंज क्या हो जाएगा कि मान लीजिए 10% की कमी हुई, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 10% की कमी हुई, तो जस्ट आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए लिख देंगे सबसे पहले 10 अपॉन, अब 10% की कमी हुई तो यहाँ तो वृद्धि हुआ था इसलिए 110 हो गया था। अब यहाँ पर जब 10% की कमी होगा तो 100 में 10 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 90, और परसेंटेज में ही निकालना है, इसलिए आप जैसे यहाँ 100 से गुणा कर रहे थे तो जस्ट आप 100 से यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब कमी हो तो जस्ट आप 10 लिखेंगे और बटे 10% की कमी है तो 100 में से जब आप 10 माइनस कर देंगे तो आपका जस्ट आएगा 90 इंटू, अब यहाँ जब आपका प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया था तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कि चीनी के मूल्य में, ठीक है ना, मान लीजिए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, तब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है ना, बटा 100 में से आप 20 घटा देंगे तब यहाँ हो जाएगा आपका जस्ट 80, और यहाँ जो है आपको प्रतिशत में निकालना है, ठीक है ना, प्रतिशत में निकालना है, इसलिए बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको तुरंत सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, जस्ट 0 से क्या होगा, आपका 0 कट जाएगा, ऊपर बचा आपका 100 और यहाँ बटा नीचे बचा आपका 9। अब जब इसको आप भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो ये आपका आएगा ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, ये आपका 1। इसको जब आप भाग दे देंगे 11 9 हो गया आपका 99 हो गया, और 99 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है ना, 11 9 99 प्लस 1 हो गया 100, तो 100 अपॉन 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 सही 1/9, ये आंसर होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न कभी कभी
प्रश्न में वृद्धि करके पूछ देता है और कभी कभी प्रश्न में कमी करके पूछ देता है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार फिर संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि जब प्रश्न में वृद्धि करे तो बस जितना भी वृद्धि करे तो 10 अपॉन वृद्धि में आपको प्लस 100 से कर देना है, ठीक है ना। 100 में जब प्लस कर देंगे 10 तो 110 आ जाएगा और प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब प्रश्न में, इस प्रश्न में मैंने चेंज करके बताया है कि जब किसी भी वस्तु के, ठीक है ना, चीनी हो या कोई भी वस्तु, जब उसमें कमी हो जाए तो 10% की कमी हुई है इसलिए आपको जस्ट 10 ही लिखना है और बटे 100 में आपको 10 माइनस कर देना है। तो 10/90 गुणे प्रतिशत में निकालना है तो 100। फिर इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप जैसे सही सही काटा गया है तो इस प्रकार के प्रश्न को जब आप सही सही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सही सही काटेंगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही 100% सही होगा। और इस